अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं कराची के एक बहुत ही फेमस डिश की रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं कराची स्टूडेंट बिरयानी की रेसिपी, जो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी बहुत से लोग शौक से खाते हैं। तो अगर आज से पहले आप लोगों ने कराची स्टूडेंट बिरयानी नहीं बनाई तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से बनाइएगा। टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आज की ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। एक एक बात बहुत अच्छे से बताऊंगी। एक स्पेशल दही का मिक्सचर तैयार करेंगे। चावल आप लोगों के टूटेंगे नहीं, बिल्कुल खिली खिली बिरयानी तैयार होगी, बहुत ही खुशबूदार। और जब आप लोग इसे बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बनाना तो बहुत आसान है। तो रेसिपी को आपने फुल वॉच करना है। रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी इस बहुत ही मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पर एक कढ़ाई ले लिया, इसमें पानी हमने डाल दिया और पानी को गर्म भी कर लिया। उसके बाद मैंने इसमें 3 अदद मीडियम साइज़ के आलू शामिल कर दिए, उनको हमने इस तरह से कट कर लिया। साथ ही इसमें 1 टीस्पून हमने हल्दी शामिल कर दिया और 1 टीस्पून ही नमक डाल दिया। तो जो बिल्कुल टिपिकल एक कराची बिरयानी की रेसिपी होती है उसमें आलू यूज़ किए जाते हैं, बहुत ही लाजमी हमारा ये इंग्रेडिएंट है बिरयानी का। अगर आप लोग कराची बिरयानी बना रहे हैं और आप लोग उसमें आलू नहीं डालेंगे तो यकीन करें वो रेसिपी आपकी इनकम्प्लीट रहेगी, क्योंकि आलू के बगैर कराची की बिरयानी बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं होती। कहीं से भी आप कराची में बिरयानी लेकर खाएंगे आप लोगों को उसमें चिकन और साथ में आलू ज़रूर से नज़र आएंगे, इसलिए आप लोगों ने आलू ज़रूर से शामिल करने हैं। ये देखिए यहाँ पर आलू को हमने बस मिक्स किया और इतना बॉईल कर लेना कि आलू बहुत अच्छे से हमारे टेंडर हो जाए, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि बाद में हमने आलू को पकाना नहीं है। तो इसी स्टेज पे आपने आलूओं को अच्छे से बॉईल कर लेना और आलू बॉईल हो जाएंगे उनको साइड पे रखेंगे। अब यहाँ पर बारी आती है हमारी बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार कौरमे की, जो कि हमारी बिरयानी में और भी ज़्यादा टेस्ट लाएगा। ये हमने 1 अदद कढ़ाई ले ली है, इसमें 1 कप ऑयल शामिल कर दिया। ऑयल को हल्का से गर्म करने के बाद इसमें 2 अदद मैंने बड़े साइज़ की प्याज ली है, जिसको हमने स्लाइस में काट लिया। तो ये डाल देंगे और प्याज को कर लेंगे फ्राई। तो एक एक बात जैसे जैसे मैं आपको बताती जाऊँ आप लोग इसे फॉलो करते रहें। यकीन करें अगर आप लोग बिल्कुल बिगनर लेवल पे हैं, पहली बार आप लोग बिरयानी बना रहे हैं और ये कराची स्टूडेंट बिरयानी की रेसिपी भी बनाएंगे तो आपकी इंशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन रेसिपी तैयार होगी और फिर घर वाले भी इंजॉय करेंगे और बाकी सब भी इंजॉय करेंगे। ये देखें जैसे ही प्याज फ्राई हो जाएगी इसमें मैंने 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया, ये हम इसमें शामिल कर देंगे और लहसुन अदरक के पेस्ट की भुनाई करेंगे 1 से 2 मिनट तक, जब तक कि लहसुन अदरक के पेस्ट का कच्चापन ख़त्म हो जाए अच्छे से। ये देखिए यहाँ पर भुनाई हो चुकी है। इस स्टेज पे हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन। तो ये मैंने यहाँ पर 1.5 kg चिकन का लिया है, जो कि मैं इसमें डाल रही हूँ और मिक्स हमने चिकन लिया बिल्कुल और चिकन को अच्छे से वॉश कर लिया। तो अब यहाँ पर फ्लेम मीडियम हाई रखेंगे और चिकन को करेंगे अच्छे से फ्राई। तो मैं 1 किलो चावल की बिरयानी बना रही हूँ, उसके लिए मैंने यहाँ पर 1.5 kg चिकन लिया है। और आप लोग जितनी भी क्वांटिटी में बिरयानी बनाना चाह रहे हैं तो चिकन की क्वांटिटी ज़्यादा रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर चिकन फ्राई हो चुका है, तो अब हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता अपनी बाकी सारी चीज़ें डालते रहेंगे। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून हरी मिर्चों का लिया, जो कि हमने क्रश लिए हैं, ये इसमें डाल देंगे। ये देखिए बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट नहीं है और यहाँ पर मिक्स करेंगे एक बार बस। और इसके बाद ये मैंने यहाँ पर 3 अदद टमाटर लिए हैं, गोल स्लाइस में काट लिए, ये डाल देते हैं। और ये जो हरी मिर्ची आप लोग अगर ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो बढ़ा भी सकते हैं, कम स्पाइसी खाते हैं कम भी कर सकते हैं। आप कुछ मसाले डालेंगे जिसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1.5 टेबलस्पून धनिया पाउडर डाल दिया और 1 टीस्पून मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और इसके बाद ही हमने यहाँ पर चाइनीज़ सॉल्ट लिया, जो कि 1 टीस्पून इसमें शामिल करें। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा हमारी इस बिरयानी की रेसिपी में, तो आप लोगों ने इसे स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। 1/2 टीस्पून हमने इसमें हल्दी डाल दी और ये 12 अदद आलू बुखारे लिए हैं, जो कि उतरने का नाम नहीं ले रहे थे। तो लेकिन हम इन्हें यहाँ पर बिल्कुल भी स्किप नहीं करने वाले, चाहे जितनी भी कोशिश कर लें हम आलू बुखारों को डाल कर रहेंगे अपनी बिरयानी की रेसिपी में, क्योंकि इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा हमारी रेसिपी में। और बिरयानी की कोई भी हम रेसिपी बनाते हैं उसमें आलू बुखारे लाजमी से डाला करें और इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है हमारी बिरयानी में। आप देखिए यहाँ पर हमने अच्छे से मिक्स किया और 2 से 3 मिनट तक मसाले की भुनाई की है। इसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप पानी, बस इतना हमने भूनना कि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसके बाद 1 कप पानी डाल देंगे, हल्का सा जस्ट मिक्स करेंगे। अब कवर लगा देंगे और कवर लगा के हमने 10 मिनट तक पकाना है, जब तक कि चिकन बहुत अच्छे से टेंडर हो जाए। और फिर इसके बाद हम अपनी बाकी की रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे।
10 मिनट हो चुके हैं कंप्लीट। चले माशाल्लाह से अब कवर हम हटा लेते हैं और सुभान अल्लाह देखिए जैसे ही कवर हटाया इतनी मज़ेदार खुशबू आई है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप लोग जब इसे बनाएंगे इसी तरह से सेम कवर हटाएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कितनी टेस्टी खुशबू मुझे आई थी और आप लोगों को भी आई है। अब यहाँ पर बस हमने हल्का सा मिक्स करना है। चिकन बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका है और अच्छा सा यहाँ पर हमारा कौरमा तैयार हो चुका है बिरयानी के लिए। अब इस स्टेज पे हमने इसमें शामिल करनी है दही। फ्लेम को मैंने लो कर लिया। हाफ कप मैं इसमें दही डाल रही हूँ और दही डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हमने यहाँ पर मीडियम हाई फ्लेम पर इसकी भुनाई करनी है क्योंकि चिकन अच्छे से टेंडर हो चुका है। मीडियम हाई फ्लेम पर इतना भूनेंगे कि दही का पानी ड्राई हो जाए। ये देखें यहाँ पर माशाल्लाह से हमारा बहुत ही बेहतरीन कौरमा बनकर तैयार हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। देखें कितनी बेहतरीन यहाँ पर लुक आ गई है। तो अब हमने क्या करना है, इसमें सिंपली अपना हाफ़ टी स्पून बिरयानी एसेंस शामिल कर देना है। तो बिरयानी में हम बिरयानी एसेंस ज़रूर से शामिल करेंगे। इससे क्या होता है, इससे एक तो हमारी बिरयानी में खुशबू बहुत अच्छी आएगी और टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। तो जो हम बाहर से बिरयानी लाकर खाते हैं, जब हम मार्केट में जाते हैं तो दूर दूर से ही बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही होती है बिरयानी की, जो हमें अपनी तरफ खींचते ले जाती है और फिर हमसे रहा नहीं जाता, हम खाते भी हैं उस बिरयानी को। तो इसी तरह से जब आप ये घर में बिरयानी बनाएंगे तो आपके साथ वाले नेबर्स यानी कि आपके पड़ोसी भी आकर पूछेंगे कि कराची से आप लोगों के घर में कोई आया है, तो आप लोग कहेंगे ऐसा क्यों है। वो कहेंगे कि कराची की जो स्पेशल स्टूडेंट बिरयानी है उसकी खुशबू आ रही है आपके घर से, तो अगर आप लोगों के पास एक्स्ट्रा है तो थोड़ी सी हमें भी दे दें। हम भी कराची की बिरयानी के बहुत फ़ैन हैं, इसलिए आप लोग ज़्यादा क्वांटिटी में बनाइएगा पहले से ही। तो आलू देखें हमने अपने कौरमे में डाल दिए, अच्छे से मिक्स कर दिया। फ्लेम बंद करने के बाद हमने इसमें आलू डाले थे और अब हमने यहाँ पर अपने चावल बॉईल करने हैं, जिसमें मैंने 3 तेज़पात डाल दिए, एक हमने यहाँ पर बादियान का फूल शामिल कर दिया, 2 टेबलस्पून नमक डाल दिया। कवर लगा देंगे और यहाँ पर पानी को बॉयल आने देंगे। इसके बाद हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। तो कौरमा हमारा तैयार हो चुका है, उसको हमने साइड पे कर दिया। अब देखिए यहाँ पर ये मैंने 1 किलो चावल लिए जिनको पहले ही भिगो के रख दिया था। अब ये हम इसमें डाल देंगे सारे और 7 से 8 मिनट के अंदर हमारे यहाँ पर मीडियम हाई फ्लेम पर अच्छे से चावल बॉयल हो जाएंगे। तो जब तक चावल बॉयल हो रहे हैं, 1 मिनट का काम एक और है जो कि बहुत ही सिंपल है, लेकिन एक सीक्रेट चीज़ हम तैयार करेंगे इस 1 मिनट में, जो कि हमारी रेसिपी को और चार चांद लगाएगी। ये मैंने 3 टेबलस्पून दही ली है और साथ ही इसमें 4 से 5 खाने के चम्मच दूध हम शामिल करें हैं और अब अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसके बाद हम इसमें फ्लेवर के लिए कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें हाफ़ टी स्पून जायफल का पाउडर है, हाफ़ टी स्पून जलवित्री का और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर है। और इसके अलावा कलर के लिए 1 टीस्पून फूड कलर शामिल करें हम। तो ये डाल दिया, अच्छे से मिक्स करेंगे। और लीजिए यहाँ पर 1 मिनट के अंदर अंदर हमारा ये सिंपल सा काम हो चुका है। और बिरयानी देखें अब बनाना कितना आसान है। तो अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही है कराची स्टूडेंट बिरयानी की, तो इस वीडियो को लाइक कर दें, जितना शेयर कर सकते हैं शेयर भी कर दें और अपने उन फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, स्पेशली जो बिरयानी के बहुत बड़े फ़ैन हैं। और मुझे यकीन है कि जो बिरयानी के बहुत बड़े फ़ैन हैं तो उन्हें कराची की बिरयानी खाने की तो उम्मीद और जो कहते हैं ना एक अंदर से ख्वाहिश होगी, दिली ख्वाहिश की कराची बिरयानी हम भी खाएं। तो अगर कराची जाना नहीं हो पा रहा आप लोगों का, या आप लोग पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, तो आप लोग इस रेसिपी को घर में बनाएं। इंशाल्लाह आपकी बहुत ही बेहतरीन ये बिरयानी तैयार हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर हमने एक अपना खुला सा बड़ा पतीला ले लिया, जिसमें हमने अपना कौरमा ट्रांसफ़र कर लिया और इस पर थोड़ा सा पुदीना गार्निश कर दिया। और जो हमने अपना दही का मिक्सचर डाला है ये भी सारा इसमें शामिल कर दिया और अब ऊपर से अपने बॉइल्ड चावल डाल देंगे। दैट्स इट। ये सिंपल सा काम है और हमारी कराची स्टूडेंट बिरयानी बनकर तैयार हो जाएगी। अभी से ही बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है, तो इसलिए आप लोगों को कह रही हूँ आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें। और अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी है, कंजूसी मत करें, वीडियो को लाइक कर दें। अब देखिए यहाँ पर चावल हमने सारे शामिल कर दिए हैं, बस अब कवर लगाना है। सिंपल से काम थी जो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब 12 से 15 मिनट दम पे रखेंगे और फिर डिश आउट करके आपसे इस टेस्टी सी रेसिपी के फाइनल लुक शेयर करेंगे। तो लीडर्स देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही बेहतरीन लजीज और जायकेदार कराची स्टूडेंट बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी है। लुक देखें इसकी, जितनी बेहतरीन आपको लग रही है ना, इतनी प्यारी लुक तो आपको बाज़ार से भी नहीं मिलेगी। एक बार आप लोग इस रेसिपी को घर में ट्राई करें तो टेस्ट भी इतना फ्लेवरफुल होगा कि आप लोग इसके टेस्ट में ही खो जाएंगे। रेसिपी अगर अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो फिर नेक्स्ट किसी मज़ेदार और बेहद आसान सी रेसिपी में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।